नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। वन लाइनर्स की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से पाठ जनसंचार के अंतर्गत प्रिंट मीडिया। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नमाला। प्रश्न 1, प्रिंट मीडिया से क्या आशय है? प्रिंट मीडिया से आशय है छपाई वाले संचार माध्यम, जिसे मुद्रण माध्यम भी कहते हैं। प्रश्न 2, मुद्रित माध्यमों के नाम बताइए। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, विज्ञापन आदि। प्रश्न 3, जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विस्तृत माध्यम कौन सा है? जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विस्तृत माध्यम समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। प्रश्न 4, समाचार पत्र के कार्य को कितने भागों में बांटा गया है? समाचार पत्र के कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। समाचारों को संतुलित करना, संपादन करना, मुद्रण तथा प्रसारण करना। प्रश्न 5, पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ? पत्रकारिता शब्द का आरंभ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से हुआ। प्रश्न 6, संवाददाता किसे कहते हैं? समाचारों को संकलित करने वालों को संवाददाता कहा जाता है। प्रश्न 7, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी कौन सी है? जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया है। पत्रकारिता के कितने सोपान हैं? नाम भी लिखिए। पत्रकारिता के 3 सोपान हैं। समाचारों को संकलित करना, उन्हें संपादित कर छपने योग्य बनाना, पत्र पत्रिका के रूप में पाठकों तक पहुंचाना। प्रश्न 9, संपादक का कार्य बताइए। संपादक सभी समाचारों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने योग्य बनाने का कार्य करते हैं। प्रश्न 10, कौन सी घटना समाचार बन सकती है? वह घटनाएं जिनमें पाठकों की दिलचस्पी हो तथा सार्वजनिक हित में हों। प्रश्न 11, भारत का पहला समाचार पत्र कब एवं कहाँ से प्रकाशित हुआ? भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। प्रश्न 12, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कब, कहाँ और किसके संपादन में प्रकाशित हुआ? हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड सन 1826 में कोलकाता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में प्रकाशित हुआ। प्रश्न 13, समाचारों को छापने योग्य बनाने वाले विभाग का नाम क्या है? समाचारों को छापने योग्य बनाने वाले विभाग का नाम संपादकीय विभाग है। प्रश्न 14, छापेखाने का आविष्कार किसने किया? छापेखाने का आविष्कार जर्मनी के जॉनिस गुटेनबर्ग ने किया। प्रश्न 15, आज़ादी से पूर्व प्रमुख पत्रकार कौन कौन से थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी आदि। प्रश्न 16, आज़ादी से पूर्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के नाम लिखिए। केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, प्रताप, प्रदीप, आज, विशाल भारत आदि। प्रश्न 17, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय पत्रकारिता का लक्ष्य क्या रहा? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय पत्रकारिता का एकमात्र लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्ति और राष्ट्र निर्माण था। आज़ादी के बाद के प्रमुख समाचार पत्रों के नाम लिखिए। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नव भारत, जनसत्ता, नई दुनिया, दैनिक जागरण आदि। प्रश्न 19,
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी के प्रमुख पत्रकारों के नाम लिखिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि। प्रश्न 20। आज़ादी के पश्चात हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम बताइए। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे आदि। प्रश्न 21। हिंदी में प्रकाशित होने वाली समाचार केंद्रित पत्रिकाओं के नाम लिखिए। समाचार केंद्रित पत्रिकाएं इंडिया टुडे, पांचजन्य, आउटलुक आदि। प्रश्न 22। प्रिंट माध्यमों की विशेषताएं लिखिए। स्थायित्व, पुनः पठन संभव, दीर्घावधि तक संरक्षित, चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम। प्रश्न 23। प्रिंट माध्यमों की सीमाएं या कमियां क्या हैं? निरक्षरों हेतु निरर्थक, पाठकों की रुचि और ज्ञान के अनुरूप लेखन अपेक्षित, एक निश्चित अवधि पर प्रकाशन आवश्यक और निश्चित समय सीमा। प्रिंट माध्यम में लेखन हेतु किन बातों पर ध्यान दिया जाता है? शब्द सीमा, अशुद्धियों के निराकरण, भाषा सरल सहज बोधगम्य, रोचक शैली, विचारों में प्रवाहमयता और तारतम्यता आदि। प्रश्न 25। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में खुला। प्रश्न 26। अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय क्यों हैं? छपा हुआ होने के कारण इसमें स्थायित्व है, इच्छानुसार कहीं भी पढ़ा जा सकता है। प्रश्न 27। डेडलाइन किसे कहते हैं? समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में समाचार या रिपोर्ट प्रकाशन हेतु निर्धारित समय सीमा डेडलाइन कहलाती है। बच्चों, आशा करती हूँ मेरा आज के ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। अन्य पाठों से संबंधित जानकारी के लिए देखते रहिए मेरा चैनल हिंदी जगत। यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।